नमस्कार, ट्रेंडी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हरींद्र। 15 अगस्त 2021 को घोषित और 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किए गए पीएम गति शक्ति मिशन के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। प्रगति की गति, भारत की शक्ति। गति शक्ति का मुख्य उद्देश्य तेजी से योजना और निष्पादन। पीएम ने गति शक्ति की घोषणा की। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचागत कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्शन लोगों, उत्पादों और सेवाओं के लिए परिवहन के एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी की अनुमति देगा। यह यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करते हुए बुनियादी ढांचे के अंतिम मील कनेक्शन में सुधार करेगा। पीएम गति शक्ति मिशन का विजन पीएम गति शक्ति भारतमाला, सागरमाला, अंतर देश जलमार्ग, शुष्क भूमि, बंदरगाहों, उड़ान आदि जैसे कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों जैसे बुनियादी ढांचे की पहल को एकीकृत करेगा। कनेक्टिविटी को मजबूत करने और भारतीय उद्यमों को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशरीज क्लस्टर्स और एग्रो जोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्शन लोगों, उत्पादों और सेवाओं के लिए परिवहन के एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी की अनुमति देगा। यह यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करते हुए बुनियादी ढांचे के अंतिम मील कनेक्शन में सुधार करेगा। पीएम गति शक्ति मिशन के 6 स्तंभ। गति शक्ति योजना एकीकृत राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करती है और 2020 से 25 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 110 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा। मास्टर प्लान में जो अंतर है वह है मंत्रालयीय साइलों को तोड़ने पर अधिक जोर देगा। अनुकूलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना योजनाओं में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। यह योजना एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पादों की डिलीवरी के लिए समय और लागत के मामले में सबसे कुशल मार्ग निर्धारित करने में सहायता करेगी। सिंक्रोनाइजेशन के अंतर्गत जो अलग अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर साइलों में काम करते हैं, परियोजनाओं नियोजन एवं क्रियान्वयन में सहयोग का अभाव है जिससे विलंब होता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति उनके बीच कार्य समन्वय की गारंटी देकर प्रत्येक विभाग के संचालन के साथ साथ शासन के विभिन्न स्तरों के समग्र समन्वय में सहायता करेगी। विश्लेषण की अगर मैं बात करूं, योजना सभी डेटा को 200 स्तरों के साथ जीआईसी आधारित स्थानिक योजना और विश्लेषणात्मक उपकरणों का प्रयोग करके एक ही स्थान में समेकित करेगी, जिससे निष्पादन एजेंसी को अधिक जानकारी मिलेगी। गतिशीलता के अंतर्गत सभी मंत्रालय और विभाग जब अब जीआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं के विकास की कल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी नियमित आधार पर जमीनी प्रगति प्रदान करेगी और परियोजनाओं की प्रगति को अद्यतन किया जाएगा। पोर्टल नियमित रूप से यह मास्टर प्लान में सुधार और अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करने में सहायता करेगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। गति शक्ति योजना एकीकृत राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करती है और 2020 से 25 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 110 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित
घोषित किया जाएगा। मास्टर प्लान में जो अंतर है वो मंत्रालयीय साइलों को तोड़ने पर अधिक जोर देगा। यह योजना विभिन्न प्रकार के परिवहन जैसे रोडवेज, रेल मार्ग, विमानन और बंदरगाहों को जोड़ेगी और एकीकृत करेगी। यह परिवहन प्रणाली में अंतराल को बंद कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप एक अधिक निर्बाध यात्रा और परिवहन प्रणाली होगी जो देश भर में माल, वस्तुओं और लोगों की सरल आवाजाही को अनुमति देकर समय और धन की बचत करेगी। तेजी से निर्णय लेने और उच्च समन्वय के लिए केंद्र सरकार के विभागों को एकीकृत करने के लक्ष्य के साथ पहल करेगी और वर्तमान में 16 आवश्यक बुनियादी ढांचा मंत्रालयों को एक मंच पर एकीकृत किया जाएगा। इसमें रेलवे, सड़कें, राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, दूरसंचार, बिजली, शिपिंग और विमानन शामिल हैं। गति शक्ति योजना उत्पादों और लोगों के सुचारू प्रवाह को सक्षम करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे और निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उपयोग करके भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ राष्ट्र में रहने और व्यापार करने के आराम को बढ़ाएगी। पहल के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचा कनेक्शन परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। पोर्टल प्रत्येक मंत्रालय विभाग को बुनियादी ढांचे के विकास पर अन्य मंत्रालय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के लिए डेटा तक पहुंचाने की अनुमति देगा। यह न केवल सफल भविष्य की योजनाओं और निष्पादन में सहायता करेगा, बल्कि बेहतर समन्वय में भी सहायता करेगा। मंच उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी के साथ साथ बुनियादी ढांचे, उपयोगिताओं, प्रशासनिक सीमाओं, भूमि और रसद प्रदान करेगा। वाणिज्य मंत्रालय की रसद शाखा परियोजना का नेतृत्व करेगी। इस बड़ी परियोजना की देखरेख कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह करेगा। गति शक्ति कार्यक्रम की आवश्यकता। गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रो प्लानिंग और सूक्ष्म निष्पादन, समन्वय की कमी, पूर्व ज्ञान की कमी और साइलों में सोचने और काम करने के कारणों में निर्माण में देरी और वित्तीय बर्बादी के बीच बड़े अंतर पर जोर दिया। यह सब इस कार्यक्रम के शुभारंभ के परिणाम स्वरूप हुआ। गति शक्ति अब 110 लाख अरब रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत अधिकांश मेगा प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन करेगी। गति शक्ति योजना कैसे काम करती है? गति शक्ति को पूरा करने के लिए एक एकीकृत मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मौजूद है। एनपीजी को एकीकृत योजना और योजनाओं के एकीकरण के साथ साथ उन परियोजनाओं को जोड़ने का काम सौंपा गया है जो वर्तमान मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है और जिनकी लागत 500 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। राष्ट्रीय नेटवर्क समूह सभी हितधारक विभागों के विशेषज्ञों या अधिकारियों से बना है। नोडल एजेंसी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्ध विभाग है। समूह किसी भी क्षेत्र के साथ विकास के लिए कार्यों के दोहराव से बचने के लिए नेटवर्क एकीकरण की सुविधा, नेटवर्क संशोधन, विस्तार, नए नेटवर्क निर्माण के माध्यम से अनुकूलन में सुधार करने के लिए एक दूसरे के साथ 2020-21 से 2024-25 के लिए अपनी विशिष्ट कार्य योजनाओं को साझा करने के लिए जिम्मेदार हैं और सूक्ष्म योजना विवरण के माध्यम से रसद लागत को कम करना। गति शक्ति अवसंरचना विकास लक्ष्य 100 करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्र मास्टर प्लान सेट का लक्ष्य 2024-25 तक सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के लिए है और 2024-25 तक निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करना है। इस योजना में 11 औद्योगिक गलियारे 1.7 यानी 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन कारोबार, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 2024-25 तक 109 फार्मास्यूटिकल क्लस्टर शामिल है। सड़क परिवहन और सड़क मंत्रालय का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 लाख किलोमीटर तटीय क्षेत्रों के साथ साथ 4 लेन या 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के 5590
किलोमीटर को पूरा करना और उत्तर पूर्व में सभी राज्यों की राजधानियों को 4 लेन या 2 से जोड़ना है। लेन राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे का लक्ष्य 2024-25 तक 1600 मिलियन टन माल को संभालना है, जो 2020 में 1210 मिलियन टन से अधिक है। इसका उद्देश्य नई लाइनों के निर्माण और 2 समर्पित फ्रस्ट कॉरिडोर, जिसे डीएफसी भी शॉर्ट में कहा जाता है, को लागू करके रेलवे नेटवर्क के 51% को कम करना है। उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने वाली अतिरिक्त 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रैक पाइपलाइन के निर्माण से देश के गैस पाइपलाइन नेटवर्क के 2024-25 तक दोगुना होकर 34,500 किलोमीटर होने की उम्मीद है। बिजली लाइनों के संदर्भ में कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 2024-25 तक 4.52 मतलब 4.52 लाख सर्किट किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अक्षय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 87.7 गीगावाट से बढ़कर 225 गीगावाट हो गई है। इस चर्चा के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।